पूरे राज्य में जब से बिरसा मुंडा ब्रिगेड का जो काम, बिरसा ब्रिगेड का जो काम, आदिवासी विचार मंच का जो काम शुरू हुआ है, तब से अलग अलग टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के हमारे ऊपर टिप्पणियां की जा रही है कि आदिवासी क्या बोलना चाहता है, ये कब से आप लोग शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये कौन सा संगठन है, ये क्या चाहते हैं। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोगों ने एक ऐसा कमेंट्स किया कि सतीश पेंदाम, बिरसा ब्रिगेड, विचार मंच ये राष्ट्रवादी कांग्रेस में से जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, सब लोग बाहर की बताते हैं। शरद पवार, बिरसा ब्रिगेड और आदिवासी विचार मंच साहब यानी जो संगठन है, हमारे आदरणीय पिता तुल्य शरद पवार साहब, ये पैटर्न है हमारे संरक्षक इस संगठन के। मैं बस्तर में गया था, 5 दिन पहले बस्तर गया, जहां पे पुलिस भी नहीं जाती है, मिलिट्री भी नहीं जाती है। वहां पे एक आदिवासी था, वो आदिवासी ने एक बनियान पहना था और फटी चड्डी थी साहब उसकी, बहुत गरीब था वो, और वो चश्मा लगाया था। मेरे को ऐसा लगा कि जरूर कुछ पढ़ा लिखा तो होगा। जब मैं सामने से गया, पीछे से आया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं सामने से गया तो उस 70 साल के बुजुर्ग ने, उस 70 साल के व्यक्ति ने वो टी शर्ट निकाल के मेरे को ऐसी दिखाई। मैंने बोला आप कौन है? ऐसी दिखाई, एक तरफ बिरसा मुंडा का फोटो था और दूसरी तरफ शरद पवार साहब का फोटो था। मैंने पूछा शरद पवार साहब से आपका क्या रिलेशन है, आपका संबंध क्या है? बिरसा मुंडा से आदिवासियों का संबंध है, समझ में आता है, लेकिन शरद पवार साहब से संबंध क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता है। आप कैसा लगा लिए ये फोटो? तो उस बुजुर्ग ने ऐसा फोटो निकाला और पेपर की कटिंग दिखाया मुझे कि ये देख, ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर है जिसमें शरद पवार साहब ने लिखा है पहली बार कि आदिवासी स्टेट्स का मूल मालिक है और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी होने की मान्यता मिलनी चाहिए। फिर उस बुजुर्ग ने मेरे से पूछा क्या किसी आदिवासी नेता ने भारत के संविधान सभा में आजादी के बाद में यह प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। किसी पार्टी ने आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलनी चाहिए ये मांग उठाई? नहीं उठाई। इसीलिए मैं इस जंगल में रहने के बावजूद, मेरा अकेले के 6 घर है जंगल में, यहां कोई नहीं आता, नेता नहीं आता, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने शरद पवार का फोटो लगा के रखा हूं, क्योंकि हम जो हमारे साथ ईमानदारी से लड़ रहा है, हम उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते हैं। ये आदिवासी साथियों, ये रिश्ता है शरद पवार साहब का, बिरसा ब्रिगेड का और आदिवासी विचार मंच का। अभी 15 अक्टूबर को विश्व के 8 देशों के आदिवासी आ रहे हैं और भारत के 21 राज्य के आदिवासी प्रतिनिधि नागपुर में आ रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। आजादी मिलने के बाद, 1993 के बाद यह पहली बार है कि भारत में ऐसी कोई मांग उठाई जा रही है। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह हलफनामा दिया कि भारत में
ये हड़पनामा जो है उसमें दो बातें और लिखी थी कि एक भील वंश के लोग हैं जो संस्कृत जिनके बोली भाषा में संस्कृत के शब्द आते हैं, इसलिए ये भी आदिवासी हो नहीं सकते। यानी जो संस्कृत बोलता है वो आदिवासी हो नहीं सकता, ये भारत सरकार ने बताई। वो भील के खिलाफ में बोले, पारेला के खिलाफ में बोले, गावित के खिलाफ में बोले। इस देश के आधे आदिवासियों के बारे में उन्होंने बोला और पूरे आदिवासियों के बारे में तो बड़ी अचानक अचंभित करने वाली बात बोला है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। और ये भारत का संविधान बोलता है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वही इस देश के आदिवासी हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जयपाल मुंडा के सवाल पे बोला कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यही आदिवासी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2010-2011 में बोला कि ट्राइब्स आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, ये इस देश के मालिक हैं, इनको मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी होने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अरे इस देश में सुप्रीम कोर्ट बोलता है भगवान राम यहां पैदा हुए, बोले भाऊ, तो देश के लोग मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह बोलता है कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं, इनको मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए, देश के लोग नहीं मानते, प्रधानमंत्री भी नहीं मानते। एक ही कोर्ट के दो फैसले, एक को मान्यता और एक को नहीं। ये ऐसा कोई देश में हो सकता है क्या? लेकिन भारत में हो रहा है। इसी बात को लेकर नागपुर में आने वाले 15 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग ले रहे भाई, जिसका नेतृत्व शरद पवार साहब करने वाले, हमारे पैट्रन करने वाले, जिसमें भारत के 19 राज्य के लोग आएंगे, विश्व के 8 देशों के लोग आएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करीब करीब 600 के लोग आपके साथ मिलेंगे। यह पहली बार हो रहा है कि अफ्रीका का आदिवासी, ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी, इराक का आदिवासी, इटली का आदिवासी, फ्रांस का आदिवासी भारत के आदिवासियों के लिए खुल के सामने आ रहा है। ये पहली बार हुआ। मैं आप सब लोगों को 15 अक्टूबर का सामाजिक निमंत्रण देता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा सम्मेलन 1993 के बाद में भारत में हुआ ही नहीं। और वो सम्मेलन का पीछे जो हमको प्रेरणा मिली है वो पवार साहब की मिली है, मैं इसलिए उनको मानता हूं। साथियों, जिस जगह पे हम लोग आए हैं, जिस कोली चबूतरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में, शिवशाही की हिस्ट्री में मेरे को एक उदाहरण पता चलती है कि 150 आदिवासियों को खुलेआम कत्लेआम किया गया। बोले बाबू, 150 आदिवासियों को खुलेआम मारा गया, उनकी गर्दनें काटी गई और उस चबूतरे पे ले जाके रखा गया। जब वहां से आदिवासी हटे तो सत्ता मुगलों की आना चाहिए था, लेकिन वहां पर पूरा साम्राज्य पेशवाइयों का कैसे हुआ? कैसे हुआ? किसने मारा आदिवासियों? क्यों मारा गया? ऐसी हत्या शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के मानने वालों को पहली बार हुई है इतिहास में। ऐसा क्या था कि आदिवासी को ही मारा गया? इस बात पर कोई बात नहीं करता। शिवाजी महाराज पर जो हिस्ट्री बनाई गई है उसमें से आदिवासी बाहर है। किला आदिवासियों, लोग आदिवासी, उसके सैनिक आदिवासी और राजा शिवाजी। यह उदाहरण आपको देश में कहीं देखने नहीं मिलता। अब यहां का हिस्ट्री निकालिए
जो शिवाजी महाराज की किसान सेना थी वो आदिवासियों की सेना, क्योंकि बॉर्डर एरिया गुजरात का जो है वहां टंटे भील की जयंती हुई। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। अमर बाबू साउथ अफ्रीका में संभाजी महाराज की जयंती करके बताएंगे। शिवाजी महाराज के वंशज अपने आप को तथाकथित वंशज बोल रहे होंगे, वो नहीं। शिवाजी महाराज के ओरिजिनल वंशज आदिवासी है। शिवाजी महाराज का जो प्रशासन था वो आदिवासी संस्कृति के हिसाब से चलता था। शिवाजी महाराज के प्रशासन में मातृसत्ताक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जिजाऊ माता को पूरा कार्यभार सौंपा गया। यह है उसके पीछे की वास्तविकता। वहां महिलाओं को जितना इंपॉर्टेंट नहीं था उतना ज्यादा, पुरुषों को जितना महत्व नहीं था उससे ज्यादा महत्व महिलाओं को था। शिवाजी महाराज ने अपने सरदार के हाथ पैर काट डाले थे। कोई जब युद्ध होता था, लूट लेते थे, तो उनके महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता था। किसी सैनिक ने शिवाजी महाराज के किया तो उसके हाथ काट डाले शिवाजी महाराज ने और उसको दंडित किया। ये प्रेरणा कहां से आई? ये मनुवादी प्रेरणा नहीं है। बाबूराव शर्मा को चंद्रपुर के एक ही दिन में फांसी और पीपल के झाड़ में लटका दिया गया। जो सजा संभाजी महाराज को दी गई, बाबूराव शर्मा को फांसी देने के बाद में ये चूहे में रसायन में डाल दिया गया, उनकी बॉडी को पूरा गला दिया गया, चूने की भट्टी में डाल दिया गया। जो संभाजी महाराज के साथ में हुआ है वो आदिवासी वीरों के साथ में हुआ है। राघोजी भांगरे, उनके पिताजी स्वतंत्र सेनानी, उनकी माताजी स्वतंत्र सेनानी, उनके दादाजी स्वतंत्र सेनानी, बताइए, और सब शहीद हो गए। ऐसा वंश है क्या भारत में?